हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी बच्चों को इससे बिल्कुल जो है ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी तरीके से आप तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा, अपने लेवल को पता करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के इस क्लास में सभी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से देखना है। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना किसी समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। 18 कैरेट सोने की बात यदि हम करते हैं, हम सभी जानते हैं कि 24 कैरेट सोना जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध यानी कि प्योर सोना माना जाता है। लेकिन 18 कैरेट के सोने में भी ज़्यादा शुद्धता ही पाई जाती है, यानी कि 75% जो है इसमें शुद्ध सोना होता है और 25% जो बाकी बचा उसमें आपका जिंक, तांबा, उसके बाद निकल और भी बहुत सारे धातु होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर आपका जो हो जाएगा 75 कहें तो यहाँ पर बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। जी बिल्कुल, स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है? द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड इज। तो यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो 24 कैरेट का सोना जो होता है, अभी अभी हमने बात किया है कि ये सोना का सबसे शुद्धतम रूप है। अब बातें आ जाती है कि इसमें कितना शुद्ध सोना होता है। तो आपको बता दें कि 99.9% सोना इसमें जो है आपको शुद्ध देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो एक बार आप सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जुड़े और इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। जर्मन सिल्वर में जो है कौन कौन सी धातु होती है ये आपको पता करनी है। जर्मन सिल्वर कंटेंस द फॉलोइंग मेटल्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। तो जर्मन सिल्वर में जो है खास करके तांबा जो है 60% सबसे अधिक होता है। उसके बाद जास्ता जो है 20% होता है और निकेल भी 20% होता है। निकेल भी 20% होता है। तो जिस भी ऑप्शन में तांबा, जास्ता और निकेल हो वो आंसर आप कर सकते हैं। तांबा, जास्ता, निकेल आपके ए वाले ऑप्शन में ही है, तो आपका ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा की बात यहाँ पर की जा रही है और कांसा के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। कांसा की यदि हम बात करते हैं तो कांसा जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है जास्ता और कांसा बनाया जाता है तांबा और टीन से तांबा और तांबा और जास्ता से। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए शायद हमें लगता है कि जी बिल्कुल तांबा और टीन से लगता है बनता है। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करेंगे सी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? जी बिल्कुल सही आंसर है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में जो है अधिकतर जो है लोहा होता है। क्या होता है? अधिकतर आयरन होता है, लेकिन थोड़ा परसेंटेज इसमें कार्बन का भी होता है, थोड़ा परसेंट, बहुत कम। और इसमें यदि हम बात करते हैं तो मात्र 3 से लेकर के 4% जो है कार्बन का यूज किया जाता है। तो सी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वार्टज इज अ फॉर्म। क्वार्टज जो है ये किसका रूप है? क्वार्टज किसका रूप है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, या फिर सोडियम सिलिकेट का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो क्वार्टज की बात करेंगे तो क्वार्टज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप है, यानी कि आंसर बिल्कुल करेक्ट वाला जो है ये आपका होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर रूबी के बारे में पूछा जा रहा है। रूबी एंड सैफिर आर ऑक्साइड ऑफ व्हाट?
यानी कि मणि यानी जिसे हम रूबी कहते हैं और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? नीलम और रूबी किसके ऑक्साइड हैं? तो नीलम और रूबी याद रखिएगा ये दोनों कॉपर के ही ऑक्साइड है। किसके? कॉपर के ही ऑक्साइड हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका कॉपर करेंगे, यानी कि ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यदि देखने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोल्डर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हिच मेटल? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर के बारे में बताएंगे आप क्या कि ये टिन और लेड का है, या फिर टिन और जिंक का है, जिंक और लेड का है, कॉपर और जिंक का है? तो सोल्डर है ना, ये टिन और लेड का बना हुआ होता है। टिन और लेड का क्या बना होता है? सोल्डर नामक धातु बना होता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, सोल्डर जो है मिश्र धातु है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है? जी बिल्कुल, ऐसा हम जानते हैं। इसका कारण क्या है ये नहीं जानते हैं, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। डायमंड इज हार्डर देन ग्रेफाइट, इट हैज़ रीजन। रीजन क्या है? रीजन आपको जाननी है तो ये जान लीजिए कि हीरे की चतुष्फलीय संरचना जो होती है ना, इसी के कारण जो है ग्रेफाइट से ज़्यादा हीरा हार्ड होता है। तो आंसर आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? द हार्डेस्ट एलो ट्रॉप ऑफ कार्बन इज। तो कार्बन का सबसे कठोर अपरूप, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप अभी अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, क्या है? ये हीरा है। ये आपका बिल्कुल आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? जल को बिल्कुल साफ करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर? तो किसका यूज किया जाता है? जल के निर्जलीकरण के लिए यूज किसका करते हैं हम? ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आइए अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 12th नंबर, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डज एन एयर बबल बिहेव इन वाटर? कहा जा रहा है कि पानी में जो बुलबुला होता है इसका ये जो है किस टाइप का व्यवहार करता है? और इसमें आपके सामने ऑप्शन में उत्तल लेंस की भांति अवतल लेंस, उसके बाद उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो पानी में बुलबुला जो होता है उसका बिल्कुल शेप ऐसा होता है, और उसमें आप जब देखेंगे तो जिस तरीके का आप उत्तल लेंस में ये करेंगे, गेस करेंगे, उसी टाइप का होता है। तो इसलिए उत्तल लेंस की भांति, यानी कि लाइक जो है कन्वेक्स लेंस, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 13वां नंबर है, जल का शुद्धतम रूप क्या है भैया? ये तो आपको पता करनी होगी। नल का जल सबसे शुद्ध है, वर्षा का जल, भौम जल, आशुद्ध जल। वर्षा का जल कहाँ पर गिरा? वर्षा का जल गिरा भूमि पर। कहाँ पर? बारिश हुई, वर्षा का जल जो है यहाँ पर लैंड पर गिरा। फिर यहाँ से गया कहाँ? तो यहाँ से फिर गया ऊपर बादल बनकर। लेकिन ये गया कैसे? ये गया कैसे? तो ये वाष्पीकरण के माध्यम से गया। कैसे? वाष्पीकरण के माध्यम से गया, और जैसे ही इस जल का वाष्पीकरण हुआ तो सबसे शुद्ध जल तो यही हो गया। तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर वर्षा का जल जो है ये जल का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 13th नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे आप? बी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? देखिए पूछा जा रहा है कि एग स्केस इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट्स इन कंसल्टेड साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज। देखिए मृदु जल में जो है अंडा क्या होता है? डूब जाता है, यानी कि सीधा साधा जो पानी होता है। लेकिन नमक वाले जो जल होते हैं इसमें जो है ये तैरते रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक का जो घोल होता है ना, उसकी डेंसिटी जो है अंडे की डेंसिटी से अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ साल्ट सॉल्यूशन बिकम्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एग। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी आंसर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बातें हैं। क्लास यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर सकते हैं आप। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? क्वेश्चन का जो है ऑप्शन आप पढ़िए और आंसर कीजिए। हार्डनेस इन वाटर
अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर जल में कठोरता जो आती है ये आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ रहा है, 16वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है। जब आप देखते होंगे बार्बर सबको फिटकरी का यूज करता है जब वो शेविंग करता है किसी व्यक्ति का और कहीं कट जाए तो उसके माउथ पर जो है तुरंत फिटकरी रगड़ देता है, जिसके कारण वहाँ जो है ब्लड का फॉलो होना जो है ये रुक जाता है। तो वही बातें पूछा जा रहा है। एलम स्टॉप्स ब्लीडिंग इन माइनर कट्स, इट हैज़ अ रीजन। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या है, रीजन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा अब विलायकियन के कारण, किसके कारण, विलायकियन के कारण फिटकरी जो है जल्द से उस रक्त का थक्का बना देता है और वहाँ पर जो है रक्त का स्राव रुक जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है मरकरी के बारे में पूछा जा रहा है। मरकरी क्या है, कोई जो है सॉलिड मेटल है, लिक्विड मेटल है, या फिर सॉलिड नॉन मेटल है, या फिर लिक्विड नॉन मेटल है। मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी जो है एक क्या है, एक लिक्विड मेटल है। क्या है, एक लिक्विड मेटल है मरकरी। और यहाँ पर आंसर जो है बी आप सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चे अब देख रहे होंगे कि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका सूत्र क्या होता है भाई साहब, सूत्र भी आप सभी बच्चे यदि नहीं जानते हैं तो आप जो है देख लीजिए एक बार इस सूत्र को। चलिए आगे बढ़िए, अगले नंबर क्वेश्चन को अब देखने की कोशिश करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। विच गैस इज यूज टू कन्वर्टेड वेजिटेबल ऑयल्स इनटू जो है सेटल्ड फास्ट। तो यहाँ पर वनस्पति तेल को जो है हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के द्वारा जो है एक अलग रूप दिया जाता है और इसलिए हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो अग्निशामक के रूप में हम किस गैस का यूज करते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हमेशा इस चीज़ के लिए किया जाता है। तो ये बातें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो आप सभी बच्चे यदि याद रख सकते हैं तो इस सूत्र को भी याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। आप देखेंगे कि कोई भी तेल हो या फिर कुछ इस तरीके का तरल पदार्थ जो तैलीय हो, तो उसको आप जब पानी में डालेंगे तो पानी के ऊपर जो है वो तैरने लगता है। और यही कारण है कि जब आप पेट्रोल वाले आग को आप जब पानी डालेंगे तो वो और ऊपर आ जाएगा और जो है तेज़ी से बढ़ेगा। इसके लिए आप पेट्रोल पंप पर देखते होंगे कि बालू वगैरह का यूज किया जाता है, बाल्टी वगैरह में रखा रहता है। तो यही कारण है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है तो चलिए इसका लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। क्यों, क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। बिल्कुल नहीं। जल और पेट्रोल एक दूसरे के मिश्रणीय हैं, बिल्कुल मिलते तो हैं नहीं, अलग अलग रहते हैं। जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, वही बातें, इसलिए जलता रहता है। तो डी आंसर आप कर सकते हैं, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब जो है 23वां नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम ज्वलनशील रेखा होता है द लीस्ट फ्लेमेबल लाइन फाइबर इज। तो चलिए यहाँ पर यदि हम सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आंसर जो है 23वें नंबर क्वेश्चन के नाइलॉन यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि इन कॉमर्स देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड ट्रिलिन। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं टेरिलीन है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो वाणिज्य में टेरिलीन
कहा जाने वाला पदार्थ कौन है? वाणिज्य में टेढ़ी कहा जाने वाला पदार्थ कौन है? तो टेढ़ी हम कहते हैं कृत्रिम रेशा को। किसको? कृत्रिम रेशा को हम बिजनेस में टेढ़ी के नाम से जानते हैं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? रेयॉन बनाया जाता है। रेयॉन जो है ये एक तंतु है, और रेयॉन तंतु जो है ये किससे बनाया जाता है? फ्रॉम प्लास्टिक, या फिर गैसोलीन, या फिर पेट्रोलियम, या फिर फ्रॉम सेलुलोज। तो ये रेयॉन रेशा जो है ये सेल्यूलोज से बनाया जाता है। किससे? सेल्यूलोज से बनाया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन किससे बनता है? फ्रॉम एथिलीन, या फिर प्रोपिलीन, या फिर एसिटिलीन, या फिर एनिलीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन जो है ये एथिलीन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा बनाया जाता है। ये आंसर आपका होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस है। कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस जो है ये मीथेन गैस है। कौन सी? मीथेन गैस है। डी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर। तो प्राकृतिक रबर की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है एक आइसोप्रीन का बहुलक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड बाय पेरिटल डिहाइड्रेशन ऑफ व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस जो है ये बनाया जाता है जिप्सम लवण से। किससे? जिप्सम लवण से बनाया जाता है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है ये 13th नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है यूज किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, और ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आप यदि और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो है सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारा पेड कोर्स है सफलता बैच के नाम से। इसमें जो है आपको सभी विषय की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। चैप्टर वाइज क्लासेज होगी, सभी विषय का PDF नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, और यहाँ पर मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आपसे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GK, उसके बाद बायो, हिंदी, इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे यानी कि फुल्ली सिलेबस यहाँ पर इस कोर्स में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के आप यहाँ से कंप्लीटली अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कोर्स फी जो है मात्र 599 है, और आपके एग्ज़ाम तक इसी में आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी। तो कोर्स फी जो है कोई ज़्यादा है नहीं। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाएंगे और LGR स्टडी लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन रेड लोगो वाला आएगा। इसको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है रजिस्टर पर क्लिक। रजिस्टर पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ये पूरे फिल करने का। इसको फिल करके रजिस्टर कर दीजिएगा। आगे आपके सामने जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आप पैरामेडिकल सेलेक्ट करके सेव वाले आइकन पर फिर से क्लिक कीजिएगा। आगे आपके सामने जो है पेड कोर्स का ऑप्शन होगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपको आगे क्लिक करनी होगी। इसके बाद आगे जो है आप इस तरीके से किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपके पास हो आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं डायरेक्टली आपको कोर्स ज्वाइन कर दिए जाए तो 7631244178 लालू कुमार के नाम से फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर है। इस पर आप पेमेंट करके हमारे हेल्पलाइन नंबर 7479823598 पर कॉल करेंगे। आपको यहाँ से जो है कोर्स इनरोल करके दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। LGR स्टडी पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसी तरीके की क्लास के लिए बिल्कुल कंटिन्यूटी हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आपकी तैयारी बेहतर होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।